पहले में भी थे और दूसरे में भी थे, और दूसरे में दो दो सामर्थ हैं। एक पहले सामर्थ आया और फिर दोबारा से सामर्थ आया, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सामर्थ ही सामर्थ आए। और बाइबल में लिखा उसके घर में हर जगह सामर्थ ही सामर्थ है, महिमा ही महिमा कहता है हर कोई। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आके बैठा तो जब घर से चला, पहले टाइम से जब से घर से चला, बार बार जब भी प्रोफाइल पे ये लोकेशन भेज रहा था, कुछ बातचीत चल रही थी हम लोगों की, तो एक फ़ोटो बार बार मिस कर रहा था मैं, आपने भी शायद मिस करी होगी। पिछले रीजनरेट में हम उनके साथ थे और इस रीजनरेट में हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है वो हमसे मुबारक है जो हमसे पहले रहलत करके चले गए। एंड आई बिलीव कि भाभी को मैं मिस कर रहा हूँ। और जैसे बैठा हुआ था थोड़ी देर तक, तो भैया ने कहा कि क्या आप किसी को मिस कर रहे हैं? मैंने कहा मैं पहले ही ऑलरेडी सोच चुका था कि जब मैं प्रचार करूंगा तो उनके बारे में बोलूंगा, लेकिन आपने पहले बोल दिया। तो मुझे लग रहा था खुदा बाप थैंक यू इस खुदा के खादिम के लिए कि रिश्ता मन का है, रिश्ता मन का है, आत्मा का है। शरीर का रिश्ता क्षणभंगुर होता है, कुछ समय का होता है। बाइबल में लिखा है 70 साल या 80 साल, बढ़ रहे तो 80 साल। और कुछ लोग अकड़ू हो जाए, कुछ लोग ढीठ हो जाए, कुछ लोग माने ही ना 70 और 80 में भी। तो खुदा के नियम के मुताबिक तो 120 पर विकेट गिर ही जाना है? रही सही जो बची होगी 120 पे तो निकल ही लेंगे। इसलिए आपने जितने भी बहुत अधिक उम्र वाले सुनेंगे 109 तक ही पहुंचे, उससे ऊपर तो निकलिए, क्योंकि बाइबल के मुताबिक जो ठहरा दिया गया वही होना है लाइफ में। बस सिर्फ ये है कि रिश्ता शरीर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे ये 70 रहे, चाहे 80 रहे, चाहे 90 रहे, 120 रहे, ये खत्म हो जाना है। तो रिश्ता कहां का होना चाहिए? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आजकल पूछ रहे लोग बाग, टीवी चैनल्स में पूछ रहे हैं, और हम तो इससे बताना मांगते कुछ भी कहलाए, कुछ कहलाए या ना कहलाए, हमें क्या लेना। हमारा रिश्ता शरीर का नहीं है, लेकिन हमारा रिश्ता आत्मा का है। बाइबल में लिखा है जो वैश्य की संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, लेकिन जो प्रभु की संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वैश्या कुछ ही समय का आनंद देती है और एक टाइम पता लगता है वो नहीं रहे या हम नहीं रहे, लेकिन प्रभु का आत्मा अलौकिक है, हालेलुया, सदैव ठहरने वाला है। और जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से अछूते रह जाते हैं उनके लिए सबसे बड़ा अभागापन कह सकते हैं उसे, कि शायद ये आपके लिए ये एक सबसे बड़ी दुख की बात होगी कि आप परमेश्वर के भवन में रह करके, परमेश्वर के घर में रह के, उसके वचन में रह के, उसके गीतों में रह के, उसके संगीत में रह करके, उसकी श्रुति में रह करके आप परमेश्वर की आत्मा से अगर अभागे रह गए तो यह हमारे लिए जीते जी बड़े दुख की बात होगी। बाइबल में लिखा है यदि मनुष्य संसार को प्राप्त करे, पूरे संसार को, आप सोच करके देखिए, टीवी में मैप लगा लीजिए, ग्लोब जो होता है वो लगा लीजिए, और उसमें कहिए ये पूरा का पूरा मेरे हाथों में है, मैंने इसे अपनी आगोश में ले लिया है, पूरा का पूरा संसार प्राप्त कर लिया है। और लिखा यह है कि अगर मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने ही प्राणों की हानि उठाए तो उसे तो उसे क्या, हाँ रख देंगे तो बहुत ही बढ़िया हो, मजा आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इनोज भाई बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छा गीत लिखते हैं, बहुत अच्छी लीडिंग करते हैं। एंड सारे जवानों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि मेरे भाई एक जवान बैठे हुए हैं और सामर्थ भाई, और हम चाहते हैं कि सामर्थ भाई जवान है, अच्छे खुदा के खादिम हैं, और ये अच्छे तरीके से, सामर्थी तरीके से परमेश्वर के साथ बने रहें, बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कलीसिया में, सब बड़ों की, कि अपने जवानों का ख्याल रखें। जैसे कि हमने आके आयुष से पूछा, कहाँ है आयुष, कहाँ गया, इसी का दिन कहाँ है, उसको फोन करके बुला लो। हमने आयुष से पूछा कि आयुष तुम्हारी उम्र क्या हो गई। ठीक है, आप लोग जो कलीसिया में बड़े हैं सब जवानों के लिए ध्यान रखा करिए। हैं, मेरे बीच में सामर्थ भाई बैठे हैं और ऐसे जवान बैठे हैं जो अपने नेक्स्ट पड़ाव पर चढ़ना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बताना मांगता हूं, कोई गूगल की वेबसाइट आपको नेक्स्ट पड़ाव पे नहीं ले जा सकती। दुनिया का कोई मेकअप
सिक्का आपको नेक्स्ट पड़ाव पर नहीं ले जा सकता। नेक्स्ट पड़ाव में जाने के लिए आपको पहली सीढ़ी की आवश्यकता पड़ेगी, और पहली सीढ़ी से पहले उस जमीन की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें से आदम निकाल करके बनाया गया। और वो बनाने के लिए आपको खुदा की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। हर किसी को बताना मांगते हैं नेक्स्ट पड़ाव के लिए, नेक्स्ट स्टेप्स के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। मनुष्य अपने आप में कुछ नहीं। अगर आपकी हैसियत की बात करें तो आप अपने बैंक बैलेंस के स्टेटमेंट सामने रखिएगा, और फिर मैं आपको आपकी बताना मांगूंगा। अपनी भी ऐसी करता हूं मैं कि बाइबल में अगर अपनी हैसियत पढ़ें, अपनी एबिलिटी पढ़ें या अपनी प्रोफाइल चेक करें तो बाइबल में लिखा है मनुष्य घास के समान है। अब बताइए अगर कहां गया सामर्थ? आना बेटा, कह रहे थे कलीसिया का सबसे छोटा बच्चा है। अब बताइए घास है, इनके पापा बिजनेसमैन है, पापा घास है? तुम भी घास हो, ठीक। इतनी बड़ी घास, कछार की घास बेकार, हरियाई घास बेकार। तुम इतने बढ़िया टी शर्ट पहन के आए हो, इतना बढ़िया ब्यूटीफुल सा गाना गाया तुमने, मतलब मजा आ गया है, बरकत मिली, खूब खुदा में बढ़ो। आपकी प्रोफाइल चेक करें तो लिखा है मनुष्य घास है, ठीक है, बैठ जाइए। सामर्थ भाई आप आना। ये लोग मिनिस्ट्री वाले ने, इनसे कुछ भी कह सकते हैं। लिखा है फूल के समान है। अब बताइए, आप आ जाओ बेटा जल्दी से, ये हाँ जितने दुआ करी जल्दी से आ जाए। अब आप प्रोफाइल चेक करिएगा, बताइए, इधर आ जाओ। लिखा है मनुष्य कीड़े के समान है। अच्छा चलिए मैं अपने आप को काउंट कर लेता हूँ। लिखा है मनुष्य पशु सरीखा है। तो यार बैंक में पड़ा 1 करोड़ रुपया में पशु सरीखा है। 4 बिल्डिंग हमारे हाथ में रहती है, हम पशु सरीखे, घास के समान, फूल के समान, मैदान की घास के समान। आप सोच करके देखिए, है केचुआ, ये कौन सा वाला होता है? बैठ जाइए, थैंक यू वेरी मच। आज चेक करिएगा। और प्रॉब्लम क्या है कि किसी को मालूम नहीं कि उसकी अपनी प्रोफाइल एक्चुअल में है क्या। ठीक है, कहीं ना कहीं अनभिज्ञ तरीके से दौड़े चले जा रहे हैं। लिखा है एक दिन परमेश्वर के सेवक ने करेक्शन करनी शुरू करी तो कहीं ऐसा लगा, उसने करेक्शन करी तो कहा कहीं ऐसा ना हो कि मैं हवा में घूंसे मारने वाला बन। ऐसी दौड़ जिसमें आप दौड़े चले जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको डेस्टिनी नहीं मालूम। आपको और मुझे शायद इस बात के लिए सतर्क होने की जरूरत है। आपको पता है बहुत से लोगों को लगा था ज्ञान शायद संसार को बचाएगा, जिंदगी को बचाएगा, शायद पैसा बचाएगा, शायद हो सकता है बड़े बड़े घर बचाएंगे, बंगले बचाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, स्टेटस बचाएगा। अभी गुजरे 2 साल ने सबको बता दिया कि कोई भी तो अब क्या चाहिए बताइए? अब क्या चाहिए? अब तो वही चाहिए जो बचाएगा। हमें वो छोड़ना चाहिए। बाइबल में लिखा है सब वस्तुएं अच्छी तो है, कोरमा और बिरयानी। अभी वेजिटेरियन वालों के लिए हाथ उठाए जा रहे थे। पनीर भी उतना नहीं अच्छा है जितना चिकन, क्योंकि दोनों सेम रेट के, है ना। मटन भी उतना ही अच्छा है जितनी की फिश, दोनों सेम रेट की है। 1000 पे वो चल रही, 1200 पे चल रहा है ना बीच में। अब 700 पे आ गए, दोनों बराबर चल रहे हैं, दोनों अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है इसमें से। सिंगाड़ा खाओ या अमरूद खाओ, दोनों बढ़िया है। बाइबल में लिखा सब चीज अच्छी है। दुपट्टा यहां से डालो या यहां से डालो, सब बढ़िया है, फोटो अच्छी आएगी। टाई पहनो या ना पहनो, कपड़े एक जैसे पहनो, बढ़िया आएंगे, फोटो में बढ़िया लगेंगे। सब चीजें अच्छी हैं। ऐसे हॉल में इबादत करो, मैदान में इबादत करो, महल में इबादत करो, सब कुछ बढ़िया है। सब के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक अगर आप अपने आप को मैच करेंगे तो सब चीजें अच्छी हैं, परंतु लाभ की। अब बताइए टीवी सीरियल्स में हो क्या रहा है? पुरुष स्त्रियों के कपड़े पहन करके सबको हंसा रहा है क्योंकि लाभ का। इतने बड़े एक्टर के लिए कोई हंस रहा है, आपको लग रहा है बस किसी तरह यहां तक पहुंच जाऊं मैं, किसी तरह इससे मिल ले किसी मार्केट में तो इसके साथ फोटो खिंचा ले। अच्छा तो है, लेकिन लाभ का। लेकिन बाइबल में लिखा है भक्ति सब बातों में लाभदायक। वर्शिप, प्रेयर,
डेडिकेशन, खुदा के साथ एक रिश्ता, सब बातों में, अमीरी में फायदा, संसार में फायदा। मैं आपको बताऊं, कल मेरे को एक चिकन बिरयानी वाले का अपने एरिया में पता लगा, मैं उसके पास ढूंढता हुआ उसको पहुंच गया। मैंने कहा यार ये है कहाँ, इसका देखेंगे जरा। हम गए उसकी रेडी पर जाकर के पता लग गया, तो हमने उसे बताया, हमने कहा भाई हमारे चर्च में जरूरत पड़ती रहती, तुम अच्छा खाना बनाते हो, तो हम तुम्हारा खाना खा चुके और कभी तुमसे मिलेंगे, बात करेंगे, खाना खाएंगे बढ़िया वाला। तो कहने लगे पादरी जी मैं आपको अपने हाथ से एक बोटी निकाल करके खिलाऊंगा, बस मुंह में रख लीजिए। मैंने कहा ठीक है। उसने डेगची में से बढ़िया बढ़िया बोटियां छाट करके निकाली और छाट करके निकाल करके हमारे मुंह में, सीधी मुंह में डाल दी। मैंने कहा यार मजा आ गया। मैंने कहा अकरम साहब मजा आ गया। तो मैंने कहा किसी दिन आपको चर्च में बुला करके जरूर से, आपको पता है ये पादरी होना बिरयानी के काउंटर पे भी लाभदायक है। चालान काट लेता है कोई पुलिस वाला, आके खड़ा हो जाता है, हम कहते हैं यार काट लो, लेकिन ध्यान रखें हम काटने के बाद भी तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, क्योंकि हम चर्च के पादरी हैं, जल्दी जा रहे हैं, किसी के लिए दुआ कह रहे यार पादरी जी हो यार, आप ही गलती करो। हमने कहा गलती होगा इसलिए तो माफी मांग रहे, लेकिन छोड़ क्या, चलिए चलिए। एक दिन तो एक पुलिस वाले ने कहा जाने दो ईसाई पंडित है। और मुझे लगा ईसा का पंडित होने में कोई नुकसान नहीं है, ईसा का पंडित होने में कोई नुकसान नहीं है। देह की साधना से कम लाभ होता है, परंतु भक्ति सब बातों में, चाहे आप इसे कैलकुलेट करके देख लीजिए मेरे साथ, आपको सब चीजों में फायदा मिलेगा। आप कहोगे यार अच्छा करा, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं वर्शिपर बन गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरे पास कॉल आया कि मैं रीजनरेट में दोबारा से हिस्सा बन सकूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरे को किसी ने कहा कि आओ चर्च चले। हम लोग कल परसों की बात है, हल्दीराम से निकल रहे थे और एक मेंटली रिटायर्ड बच्चा बैठा हुआ था और पता नहीं उसको कुछ प्रॉब्लम थी, एंड खुदा जाने उसके लिए क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं, लेकिन वो पूरे हल्दीराम में बार बार अपने मम्मी और डैडी को डिस्टर्ब कर रहा था और बड़ी तेज चिल्ला रहा था। हम लोग खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते मुझे सब लोग उसे देखने लग गए, तो मैं भी उठा और मैं बाहर निकला और वो लोग शर्मा करके, उसके मम्मी उसको उठा करके जल्दी से बाहर ले गए, अपना खाना वाना पैकेट ले बाहर ले गई। मैं उनके पीछे दौड़ करके गया, ये कल ही की बात बता रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल फ्रेश किस्सा है, आप ध्यान रखिएगा। और बाहर निकल करके गए, मैं उसके पीछे पीछे गया, उनकी गाड़ी तक गया। जैसे वो गाड़ी में बैठने लगे, मैंने कहा एक्सक्यूज मी आंटी, तो कहने लगी यस। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं पादरी हूँ और मुझे आपके बेटे की प्रॉब्लम समझ आ रही है, मैं इसके लिए प्रार्थना करना मांगता हूँ। तो क्या लगी हाँ प्रार्थना नहीं है, हमारी ज़रूरत है। मुझे लगा पादरी होना फायदेमंद है, खुदा का विश्वासी होना फायदे की चीज है। डजंट मैटर कि किसके ऊपर टीका लगा है, कौन कैसे किस जाति से आया है, किस समाज से आया है, क्या जरूरत है इन बातों की, लेकिन पासबान होने में नुकसान, भक्ति करने में नुकसान नहीं है। आपको पता है जब मैं उसके लिए मैं वापस आया, अपनी मेज पर वापस आया अपनी पत्नी और बच्चों को लेने, मैं पूरे दिन हैप्पी रहा। मैंने कहा खुदा थैंक यू, जिनकी आवश्यकता है उन्हीं के लिए तूने चुनाव कराए, उन्हीं के लिए चुनाव कराए। और इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रिश्चियन इकट्ठे हो जाएं कलीसिया में और दुआ करें तो आपको लगे खुदा बड़ा काम कर रहा है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ खुदा हर किसी की जिंदगी में काम कर देता है, बस आपकी जिंदगी में खुदा रहना चाहिए। खोखले होकर के आप ना तो विश्वास में जी सकते हैं, ना मसीह जात में जी सकते हैं, और ना ही अपने आप में जी सकते हैं। खोखला आदमी क्या है? खोखा चना बाजे घड़ा, है ना। ये खोखा चना कहीं पर किसी भी काबिलियत का नहीं होता, और इस कारण परमेश्वर में मजबूत बनिए। ये एक बार पैसा खर्च हो चुका, एक बार लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके, एक बार कॉल कर चुके, ये सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम किस लिए? ताकि दोबारा से सुचारू हो सके, हालेलुया, ताकि दोबारा से रीजनरेट करा जा सके, ताकि दोबारा से वो जो 2 सालों ने आपके दिमाग को बैठा दिया है, वो जो रूह को दबा दिया है, वो जो उदास कर दिया गया। पहले लोग कहते हैं, अब लोगों के टेस्टमनी पहले कितना अच्छा लगता था भैया कितना मजा आता था, एवरी संडे हम चर्च लगाने चले जाते थे। हाँ, कोई बात नहीं, 2 साल भूल जाइए, बुराई के 2 साल भूल भी गए तो कोई बड़ा काम नहीं करेंगे, अच्छी बात है। दुनिया को सिखाओ, बुरी बातों को भूल जाओ जल्दी से, है ना। बुराई से भलाई से बुराई को बेकार कर दो, उन बातों को। मेरे लिए यूजलेस थे, मेरे किसी काम के नहीं थे वो 2 साल। क्यों? क्योंकि बैड न्यूज दिखाई दे रही थी हर जगह, बुरा समाचार सुनाई दे रहा था, लेकिन मेरे लिए वो कमरा अच्छा था जो 2 साल में मुझे प्रभु के हाथ में बना करके रख रहा था।
मेरे लिए कलाम अच्छा था जो मेरे को 2 साल में प्रभु के योग्य बना करके रख रहा था, प्रभु के पास जाने की हिम्मत दे रहा था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, 2-2.5 साल के बाद जब दोबारा से चीज़ें खुलनी शुरू हुई, परमेश्वर ने जब दोबारा से रास्ते खोलने शुरू करे, परमेश्वर ने सब दोबारा से प्रार्थनाओं को सुनकर के आपके लिए रास्ता तैयार करा, आपको दोबारा से एक प्लान दिया और उस प्लान का नाम रखा रीजनरेट। हालेलुया। और आज फिर आपको पता लगेगा कि प्रभु दोबारा से सुचारू तरीके से काम कर रहा है। हालेलुया। अपने लोगों के लिए दोबारा से काम कर रहा है। मैं एक वचन पढ़ना मांगता हूँ और पहले मैं असेंबली बिलीवर चर्च ग्रेटर नोएडा की कलीसिया से आपको सलाम कहना मांगता हूँ, आपके पासबान को सलाम कहना मांगता हूँ। आपके पासबान मेरे बहुत हर दिल अजीज में से हैं और हमारे मम्मी और पापा के बहुत अजीज पासबान थे, पास्टर सेठ मसीह, और हमारा परिवार इनसे प्यार करता था, हमारे परिवार को बहुत करीबी से जानते थे और परमेश्वर ने इनके द्वारा हमारे घर को बड़ी बरकत दी है, कलीसिया को बड़ी बरकत दी। हम सब आशीषों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इनो शामोस अब बहुत बड़े हो गए, अब तो दाढ़ी उड़ी भी आ गई, हमारी नहीं आई है ना, इनकी आ गई है और कहीं कहीं पे उग भी आती है तो हम उसे साफ करा देते हैं, लेकिन ये तो घने लेकर के बैठे हुए तो इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया कि इनको बड़ा होते हुए देखें, फिर इनकी संतानों को देखें और ऐसे ही खुदा बाप रीजनरेट करता रहे चीज़ों को। हालेलुया। नया करता रहे, सुचारू करता रहे, पुनर्स्थापित करता रहे, चीज़ों को बनाता रहे, क्रिएट करता रहे, ताकि हम सब मिलकर के प्रभु की बड़ाई कर सकें। ओके, ठीक। प्रभु की योग्य, ओके इन सब चीज़ों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मैं इस पूरे ख़ानदान के लिए बरकत देता हूँ, पूरे ख़ानदान को, इस पूरे ख़ानदान के लिए बरकत चाहता हूँ और उन जवानों के लिए जो बहुत डेडिकेटेड हैं। मैंने पिछली बार भी उनका चेहरा देखा था, इस बार भी उनका चेहरा देख रहा हूँ, बीच में कई साल बिताए और सामर्थ के लिए बात सुनकर के अच्छा लगा। छोटा से बड़ा हो गया कलीसिया में, इन बच्चों से बड़ी बरकत मिलती है जो बच्चे कलीसिया में बड़े होते हैं ना। कलीसिया में बड़े होने वाले बच्चे, कलीसिया में पनपे हुए, कलीसिया में मजबूत स्तंभ, आप लोगों से बड़ी बरकत। आप लोग कलीसिया के लिए, खादिम के लिए और उन जवानों के लिए, नेक्स्ट पीढ़ी के लिए आप लोग बहुत बड़ी आशीर्वाद है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है और इसलिए अपने आप को घटाइएगा कभी मत। आप ऐसे ही रहिएगा, चर्च में मजबूत रहिएगा, किसी को ब्लेस करिएगा चर्च में, ताकि खुदा का बदन उन्नत होता चला जाए। डजंट मैटर कि ये ABC है, ये GALF है और ये फलाना है, ये ढिमकाना है, कोई कहीं का नहीं है, सब यहीं के हैं। हालेलुया, हालेलुया, सब यहीं के हैं। कुल मिलाकर के एक ही है, सिर यीशु मसीह है और कलीसिया उसका बदन। और हम सबकी बदौलत देह उन्नत होनी चाहिए। फिलिपियों की पत्री के मुताबिक किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यद्वक्ता, किसी को परमेश्वर ने सब तरीके की सेवकाई रख के दे दी। और निकाल करके पढ़ दे जरा जल्दी से, 4:17, 4:11 होगी है ना। किसी को प्रेरित, किसी को उपदेशक, किसी को रखवाले, किसी को भविष्यद्वक्ता करके था। उसने कुछ को कहा, कौन रेफरेंस बोल दो पूरा, इफिसियों 4:11 है ना, इफिसियों 4:11। हाँ, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, किसी को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, हाँ, किसी को रखवाले। सुनिएगा, अब मैं घास की, पशु की, केचुए की बात नहीं कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूं किसी को प्रेरित, किसी को उपदेशक, किसी को रखवाले, किसी को भविष्यद्वक्ता करके कलीसिया को दे दिया, ताकि जिससे पवित्र लोग, यानी ये बच्चे, यानी जो खुदा को रिस्पेक्ट करते हैं, यानी जो खुदा के घर की इज्जत करते हैं, यानी जो अपने खुदा के आगे झुकते हैं, ये पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं और सेवा के कामों को अंजाम दिया जाए। और मसीह की देह जो है, अर्थात ये घर कलीसिया, अर्थात उसमें मैं भी हूं, क्योंकि मुख्य अधिकारी एक ही है और उसका नाम यीशु मसीह है। कलीसिया बदन है और यीशु मसीह उसका सिर है, और जिससे सेवा का काम किया जाए, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और मसीह की देह उन्नत होने पाए। हालेलुया। आप इस आयत को पढ़ते होगे, दुआ भी करते होगे, एक दिन हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी। कैसे करेगी यार? क्रिश्चियनिटी तो 2% है, क्रिश्चियनिटी तो 2% है, 3% है, गवर्नमेंट के आंकड़े बताते हैं, है ना। आपको आके लगेगा, आपके एरिया में आकर के लगेगा कि मसीह के सामने हर एक घुटना झुकता है। हालेलुया। कलीसिया
उन्नत होएगी जब आप अपने पड़ोस को बरकत देना शुरू कर देंगे, गलियों को बरकत देना शुरू कर देंगे, अपने वो सिद्ध करे जाएं, और फिर उसके बाद मसीह की देह आप एक दिन देखने पाएंगे। एक दिन उस जलाल को देखेंगे जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा और हर घुटना उसके आगे झुक जाएगा और हर जुबान उसका अंगीकार करेगी और कहेगी वही प्रभु है। हालेलुया, यही प्रभु है, यही प्रभु है। हालेलुया। और जब बातें करी तो मुझे लगा ये स्पेस बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मैं कुंड की एक्सरसाइज आपको करके दिखाता हूँ। 38 साल से सिचुएशन क्या थी, इससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है, कहता होना तो चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं पहुंचता हूँ कोई दूसरा उसमें कूद जाता है, जैसे ही मैं पहुंचता हूं। इसका मतलब है इसकी सिचुएशन क्या थी कि ये कुंड में चंगा होने के लिए पहुंचता तो कई बार हम सेमिनार में पहुंचते तो है, कई बार हम चर्च पहुंचते तो है, कई बार हम बिल्कुल सही समय पर चीजों के पास पहुंच जाते, लेकिन उसके बावजूद भी आसमान का अभिषेक, आसमान का अनुग्रह, आसमान का वरदान हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होता। क्या कारण है? आज मैं आपको दोबारा से इस तरफ लेके जाना मांगता हूं। ये लंगड़ा व्यक्ति है, सपोज करो मैं लंगड़ा हूं, अगर आप सबको दिखाई दे रहा है मैं लंगड़ा हूं, और मैं धीरे धीरे करके पहुंचा, यहाँ देखा अरे सामर्थ भैया कूद गए, इनकी जिंदगी में काम हो गया, खुद अब आपने इनको पूरी रीति से चंगा करा। फिर दोबारा से मैं निराश होकर के वापस चला गया। फिर 38 साल का दूसरा दिन आया और दूसरे दिन में फिर फरिश्ते आए, जल हिलाया, फिर ये पहुंचने की कोशिश करता गया, देखा कोई और छलांग मार गया, कोई और शिफा पा गया, और फिर हमें लगा जब दूसरा पा गया तो अब हम हमारे लिए समय निकल गया। हमने फिर अपने आप को पीछे कर लिया, मैं आपको बताऊं हुआ क्या। इस नासमझ व्यक्ति से ये पूछो कि अबे तुम तो लंगड़े थे, तुम तो वैसे ही किसी न किसी के सहारे पे थे, तुम्हारे लिए बार बार अटेंशन दे करके तुम्हारी जिम्मेदारी कौन निभाता, तुम्हारे को बार बार कौन 4 कदम आगे करता, बार बार कौन तुम्हें कुंड के करीब ले आता। अगर तुम 2 कदम आगे बढ़ी गए थे तो वहीं पे स्टॉप कर लेते, अगर तुम 1 कदम और आगे बढ़ गए थे तो वहीं स्टॉप कर लेते, अगर तुम 2 कदम और दूसरे दिन हिम्मत करके आगे बढ़ गए थे तो वहीं स्टॉप कर लेते। तुम्हारी प्रॉब्लम ये हुई तुम 38 साल तक किसी दूसरे को कूदता देख करके तुम वापस जितने 2 कदम आगे आए थे उतने 2 कदम पीछे चले गए। तुम्हारी प्रॉब्लम यहाँ पर है, प्रॉब्लम खुदा के अनुग्रह में नहीं थी, वो प्रॉब्लम फरिश्तों में नहीं थी। फरिश्ते समय के अनुसार आ रहे थे, जल हिलाए जा रहे थे, लोग उसमें चंगे होते थे, और पता है कैसे वक्त पे जब कोई चंगा करने की व्यवस्था नहीं थी तब चंगाई हुआ करती। तुम चंगे नहीं हुए क्योंकि तुम्हारी आदतें गंदी थी, तुम जाते तो थे लेकिन वापस आ जाते थे। क्यों? क्योंकि किसी और को कुछ मिल गया, कोई और लेकर के चला गया, मेरे पास कोई नहीं है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम। इससे जब प्रॉब्लम पूछी गई तुम क्या करना चाहते हो, तुम ठीक होना चाहते हो, हाँ प्रभु होना तो चाहता हूँ, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम उसने बता दी, मेरे पास कोई नहीं है। मेरे पहुंचते पहले ओहो सॉरी, तुम्हें बरकत नहीं मिली ना तो लिस्ट मत गिनाओ, तुम्हें बरकत नहीं मिली तो प्रॉब्लम मत बताओ। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड, इसका मतलब है करेक्शन यहां पर होनी चाहिए थी, बनिस्बत इसके कि फरिश्तों पे होती, बनिस्बत इस पे किसी और पर होती, बनिस्बत इस पे किसी। तुमने अपने आप को ठीक नहीं करा। तुम अगर 4 कदम आगे चले थे तो वहीं स्टॉप करते, दूसरी बार फिर फरिश्ते उतरते, फिर 2 कदम और आगे आ जाते, फिर 2 कदम और आगे आ जाते, फिर 2 कदम और आ जाते। मैं आपको बताऊं चंगाई 38 साल की बजाय 8 दिन में आ जाती। हालेलुया। 38 साल अपनी नासमझी से बिता रहा था, और आपको पता है यीशु ने इसे रीजनरेट करा, इसे कहा क्या तू होना चाहता है? उसने कहा क्या लगा उठ। हालेलुया। रीजनरेट है क्या कि जब खुदा का रूह, खुदा का कलाम, खुदा की बातें जब सामने आ जाए, खुदा का आत्मा जब गिलानी देने लग जाए, जब खुदा का आत्मा मेरे कानों में बातें करने लग जाए, जब खुदा का आत्मा मुझे कमरे में, स्वप्न में, दर्शन में छूने लग जाए, जब खुदा का आत्मा मुझसे बातें करने लग जाए, तो मैं उस वक्त बैठूं ना, उस वक्त कंप्लेंट ना करूं, लेकिन उठ जाऊं, क्योंकि जब मैं उठूंगा तो मेरी घाट भी बदल जाएगी। हालेलुया। मेरी दशा इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि मैं अपने आप को उठाना ही नहीं चाह रहा। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में लिखा है, मेरी प्राण प्रिय है मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। हालेलुया। उठ, राइज अप, गेट अप। 2 ही शब्द है, या तो गेट अप या गेट आउट।
हालेलुया। या तो उठ जाओ और नहीं तो जाओ, दो के अलावा कोई तीसरा नहीं है। और अक्सर बहुत से लोग गेट आउट हो गए हीलिंग से, ब्लेसिंग से, हैप्पीनेस से, गुडनेस से, रिश्तों से गेट आउट हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें जब गेट अप होना था तब वो अपने आप को बैठा गए, रीजनरेट करे सेकंड में। कहीं खुदा बाप तू मुझसे बातें कर रहे हैं ना, मैं उठ जाऊंगा। हालेलुया। मैं आज यहाँ पर आया हूं ना, अब यहाँ से पीछे नहीं जाऊंगा, यहाँ से वापस नहीं मिलूंगा। आज जो तू मुझसे बातें करेगा मैं इससे और आगे निकल जाऊंगा। हालेलुया। ये कुंड जब सबको चंगाइयां दे रहा है, इसमें कुंड में सारे धर्मी नहीं है, सब प्रार्थना करने वाले लोग नहीं है, सब दहेकी देने वाले नहीं है, लेकिन इसमें बड़ी भीड़ है जो चंगी हो रही है। तो मेरी बेड टेस्टमनी काहे को रहने पाए, मैं अपनी टेस्टमनी में खुदा बाप ब्लेस होने पाऊंगा। हालेलुया। जब तुम मुझसे आज बातें करेगा तो मैं आज उठ जाऊंगा, आज उठ जाऊंगा प्रभु। आज मैं अपना निर्णय बदलूंगा नहीं, आज मैं 4 कदम को वापस पीछे की तरफ नहीं लेकर के जाऊंगा, लेकिन आगे की तरफ लेकर के जाऊंगा। आज मैं अपने दोबारा से उन सपनों की व्याख्या या बातें नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने सपनों को सोचूंगा परमेश्वर कह क्या रहा था। मैं आज अपने दर्शन को, मैं आज उस आवाज को जो पवित्र आत्मा मुझसे बातें करता है, मैं उसकी तरफ अटेंशन दूंगा और मेरा केंद्र बिंदु परमेश्वर की आत्मा की चेतना में जागना होगा। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर की आत्मा के शब्दों पर अटेंशन दूंगा, प्रभु की आत्मा की डिजायर पर अटेंशन दूंगा, प्रभु की आत्मा के वचन पर अटेंशन दूंगा। प्रभु तुम मुझसे चाहता क्या है? 38 साल दुख के, 38 साल अफसोस के, 38 साल खराब, 38 साल बेकार कर गए। तुम्हारी पीढ़ी आ जाती दूसरी, तुम खुश होते, शायद 8 दिन के अंदर चीजें बदल जाती। तुमने 38 साल लगा दिए, तुमने 38 साल लगा दिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप 25 साल के बाद जाके कहे चाहते तुम बहुत साल से थे, लेकिन अब करना चाहते तो हिम्मत नहीं होती, है ना? करना चाहते तो अब हिम्मत नहीं होती। तुमने कितने साल खराब कर दिए अपने बेकार के डिसीजन के अंदर, बेकार की आदतों के अंदर, बेकार की चीजों के अंदर, कितने साल बेकार कर दिए। आपको पता है, मैं ऑर्केस्ट्रा में था, होटल्स में बजाता था, रंजीत होटल के अंदर बजाय प्ले करता था। मैं बहुत सारे टीवी आर्टिस्टों के साथ रहा करता था, जिनकी आप मेट्रो में आवाज सुनते हो। वो मेरा आखिरी प्याले की सहभागिता थी उनके साथ, श्री शम्मी नारंग जी, उनके साथ आखिरी मीटिंग थी। अगर वो दौर निकल जाता तो शायद मैं यीशु मसीह के पास कभी नहीं आता। मैं 89 में चर्च के एक कॉटेज प्रेयर मीटिंग में गया, वहां देखा एक बड़ा बेकार सा इंसान, है ना, वही वो बजाए जा रहे रज्जगे की तरह ढोलक। मैं प्रोफेशनल बजाता था, तो मैं धीरे धीरे खिसक करके उनके पास गया और मैंने वही पहुंचते पहुंचते पहुंच ही गया। ये पहुंचते पहुंचते पहुंच ही नहीं पाया, मेरी दशा इसलिए बदल गई क्योंकि मैं पहुंचते पहुंचते पहुंच ही गया। और बहुत से लोग पहुंचते 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 ही नहीं है, मैं पहुंच गया। मैंने उस ढोलक बजाने वाले को कहा, घुटने पे हाथ मार के मैंने कहा मैं बजाऊं। उन्होंने मेरी शक्ल देखी, मैं बहुत छोटा सा तो था, मतलब हिंदी भाषा में पौवा सा तो था। उन्होंने मेरे को देखा, जाओ, कहा। तो चलते चलते गाने में उन्होंने मेरी ढोलक मेरे घुटनों पर रख दी और मैंने सीधा अपनी हाथ लगा रखे और मतलब सीधा अपने लिहाज से, जैसे आयुष खेलता है बुरी तरह, है ना, मैंने भी अपना खेला। जैसे ही खेला तालियों की स्टैंडर्ड डबल हो गया, अच्छी आवाज आने लगी, सारे लोग मगन हो गए, ढोलक अच्छी बजी। वो खुद भी मेरे को देख करके मुस्कुराने लगे, करने। गिटार पे बड़े अच्छे आर्टिस्ट कलाकार अभिषेक इंसान ब्रदर विनीत रे गिटार बजा रहे थे, उन्होंने गिटार का रिदम बदल गया, खंजरी की ताल बदल गई। मुझे लगा स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर हो गया, अपग्रेड हो गया और मैं और मजे से बजाने लगा। उसके बाद दूसरा गाना हुआ। जब दूसरा गाना हुआ तो गाना हुआ हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा। तो मैंने अपना सीधा सीधा घोड़े की टाप, एक रिदम होती है टिक टक टिक टक टिक टक टिक टिक टिक, ये बजाते मैंने भी बजाना शुरू करी हालेलुया स्तुति महिमा पे। और जब बजाना शुरू करी तो जैसे जैसे गाने का ट्यून आया मुझे लगा ये जो मैं बजा रहा हूँ मैं गलत बजा रहा हूँ, इस गाने पे तो और अच्छी ढोलक बज सकती है। तो मैंने कहा कि कैसी बजाऊं। अच्छा मुझसे मैं ये तो था नहीं खुदा बाप कैसी बजाऊं, ये सब तो दूर था। हम तो ऑर्केस्ट्रा वाले थे, हमें किसी ने बुलाया था कॉटेज प्रेयर मीटिंग में, हम चले गए। हमने कहा कैसी बजाऊं, तो दिमाग में आया कि आग ही आग फिल्म में जो गाना है साजन आ जाओ,
उसमें जो ढोलक बजी है वो मैं इस गाने में बजाऊं तो ये गाना और खूबसूरत हो जाएगा। मेरे थॉट देखिएगा चर्च में, क्योंकि मेरे लिए पहला चर्च था, पहला दिन था, पहले ही घंटे बीत रहे थे वो, और मैं ऑर्केस्ट्रा में था। मैंने कहा अगर वो वाली ढोलक जो उस गाने पे बजी, अगर मैं इस गाने पे बजाऊंगा ये रिदम सेक्शन, तो ये गाना और खूबसूरत हो जाएगा। मैंने उस गाने को, वो वाला रिदम सेक्शन इस गाने पे मैच करके बजाया, ये और अच्छा हो गया, ये गाना और खूबसूरत हो गया। रिदम में जो लीड गिटार बजा रहे थे उनको और मजा आने लगा, तालियां और अच्छी बज गई और मेरी वाह वाह हुई। जैसी इबादत खत्म हुई तो सब मेरे अच्छे पड़ गए, प्रेज द लॉर्ड। बदर कहाँ से आए बदर, क्या नाम है बदर, वो है वो कोई प्यार कर रहा कोई। अच्छा हमें प्रेज द लॉर्ड भी नहीं पता था, हमें तो सलाम ही मालूम था। अच्छा कोई कह रहा प्रेज द लॉर्ड, हम कह रहे सलाम भैया, सलाम अंकल, सलाम। हमारे लिए पहला चर्च था, पहला दिन था, हम किसी के इन्विटेशन पे पहुंचे थे, विश्वासी कलीसिया में। हम मिलमुल के खानों ने खा के चले गए। जब चले गए तो दूसरे दिन, एक दिन के गैप में मेरे घर पे दो पासबान आ गई, दो पासबान, एक वही जो गिटार बजा रहे थे और एक जो मुख्य पासबान थे। ये दोनों मेरे घर पे आ गए और इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तुम अच्छी ढोलक बजाते हो तो आप हमारे चर्च में बजा दीजिए एवरी ट्यूसडे। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, हम ऑर्केस्ट्रा में बजाते हैं, आपके चर्च में बजा देंगे, हम जागरणों में बजाते हैं, आपके लिए बजा देंगे, क्या प्रॉब्लम है, इस बात में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या दिक्कत है, चले आएंगे। हम भी चले आए और जब चले आए तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। मैं उसी चर्च में रहा और एवरी ट्यूसडे मैंने अपने ऑर्केस्ट्रा वालों को, जागरण वालों को कहा सुनो मंगलवार का अगर कोई प्रोग्राम आता है तो मैं 9 बजे के बाद आया करूँगा, 9 बजे के बाद। मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा, मैं अकेला आया करूँगा, ऑटो से आऊँ, टैक्सी से आऊँ, जैसे मर्जी आऊँ, लेकिन मैं अकेला पहुँचा करूँ। और मैंने हर मंगलवार खुदा के नाम कर दिया। बाइबल पढ़ी नहीं थी, वैसे पादरी साहब के बेटे थे हम। चर्च हम क्रिसमस पे जाते थे, गुड फ्राइडे पे जाते थे, हमें चर्च से कोई मतलब नहीं था। ये चर्च पहली बार ऐसा आया कि इसमें से 2 पादरी हमारे विजिटिंग पास्टर हमने कभी देखा ही नहीं था। ये देखे बिना गाउन वाले पहले पादरी दिखे थे, इन्होंने हमें एनकरेज करा तो हमने कहा बड़ी अच्छी फेलोशिप है, हम चलते हैं। और हमने अपने आप को 89 में कमिट कर लिया चर्च के साथ कि हम जाया करेंगे और बजाया करेंगे, मंगलवार को सिर्फ चर्च में रहा करेंगे। मैं आपको बताऊं प्रोग्राम मंगलवार को भी आते थे और बहुत आते थे, क्योंकि उस समय चौकियां चला करती थी, जागरण नहीं होता था, जागरण उस समय यही सब होता था। और हम अपना इबादत के बाद पहुंचते थे, ना तो बाइबल पढ़ी थी, ना कभी दुआ करी थी, ना ये हाथ उठाना, ये सब मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ ढोलक बजाने जाता था चर्च में। 89 से लेकर के 96 का समय से मैं सिर्फ चर्च में ढोलक बजाता था, मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन आपको पता है हुआ क्या, जो 2 पादरी थे वो आपस में बातें कर रहे थे, आपस में मैं खड़ा हुआ था, हम चाय पी रहे थे और हमने गाजियाबाद क्रॉस ही करा था, कुछ ही दूर पर गए थे। जब कुछ ही दूर पर गए तो हम लोगों ने चाय पीते पीते, वो लोग दरवाजे के पास खड़े हुए थे, ट्रेन में अगर आपने देखा हो दरवाजे के पास कुछ लोग खड़े होकर के चाय पीते, वैसे ही हम भी पी रहे थे। पीते पीते उन्होंने मुझसे कहा सैमसन यार तुम अपना प्रोग्राम छोड़ दो। मैं कहा दिमाग सही है, मैं क्यों छोड़ दो? मैं कहा कोई रीजन? कह रहे नहीं देखो तुम पादरी के बेटे हो तो अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा बात सुनिए, मैं चर्च में कुछ नुकसान करता हूँ? मैं जब से चर्च में आया हूँ तब से चर्च में ज़्यादा काम होने लगा। अपने अंदर ईगोस्टिक भी बहुत थे, घमंडी थे थोड़े से, क्योंकि वो वाला एटीट्यूड तो ऑर्केस्ट्रा वाला समझो जब तक मैं हार ना आ जाए तब तक ढोलक में मुझे क्या है, वैसा वाला एटीट्यूड था। तो हमने कहा, हमने उनसे स्टाइल में बात करी, हमने कहा नुकसान क्या है, प्रॉब्लम क्या है? क्या लगे तुम पे अच्छा नहीं लगता? क्या लगे कितना कमा लेते हो? मैंने कहा अच्छे खासे कमा लेते हैं, ना पापा से पैसे मांगते, ना मम्मी से, ना भाइयों से, किसी से नहीं मांगते, अपना खर्चा खुद ही पूरा कर लेते हैं। कह रहे फिर भी अंदाजा। तो उनको मैंने अंदाजा बताया, उन्होंने हाथ पे कैलकुलेट करे, अच्छा इतने कमाते हो, इतना यहाँ चला जाता है, इतना यहाँ चला जाता है, इतना यहाँ चला है, तो पे इतना बचता है, तो इतना तो तुम नौकरी करके भी कमा सकते हो। मैं कहा दिमाग सही है, वो मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा डेडिकेशन है, प्रॉब्लम आपको क्या हो रही है? ना चर्च को नुकसान नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मैं आता हूँ बजाता हूँ, चर्च अच्छा चल रहा है, प्रॉब्लम क्या है? क्या तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण वैश्य परिवार से आया हूँ और मैं यीशु मसीह को जान गया, अपने पूरे खानदान में इकलौता मैं जान गया, और मैं सेवकाई करता हूँ और पूरा गाजियाबाद मुझे पादरी साहब कहता है। उनका नाम है पास्टर आलोक कुमार सिन्हा, वो मेरे स्पिरिचुअल फादर में उन्हें काउंट करता हूँ, क्योंकि पहली बार खुदा ने मुझसे उनके थ्रू बात करी। और उन्होंने मुझसे कहा कि पूरा गाजियाबाद मुझे पादरी साहब कहता है और तुम बिशप के बेटे हो। मेरे पापा एक ऑर्गेनाइजेशन में एज अ बिशप काम करते थे,
और उनके अंडर काफी सारे पादरी थे, दिल्ली में आज भी है, कुछ पादरियों को जानते होंगे। तो उन्होंने कहा तुम पादरी के बेटे होकर के, पासबान के बेटे होकर के, तुम चादरों में टीका लगा के, अंगोछा पहन के रानी की कथा बोलते हो, आवाज करते हो, पंडितों की तरह काम करते हो। तो जैसे उन्होंने ये बोला ना, मुझे यहाँ पे लगा, मैंने कहा यार ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो गई यार। तो मैंने उन्हें देखा, मेरे दिमाग में कुछ अलग सिचुएशन आ गई। मैंने कहा ये आदमी पागल हो सकता है, बेवकूफ नहीं, क्योंकि वो पढ़े लिखे बहुत है, वो दिमाग में बहुत स्मार्ट है, बहुत हैंडसम है, बहुत मतलब क्या कहें, मतलब एक्ट है। तुम एरोनॉटिकल इंजीनियर, ये देखा, मतलब इंजीनियर है वो, और खुदा बाप ने उनको बड़ी बरकत दे रखी है, बहुत वाइजली काम करते हैं, आज भी बहुत काम करते हैं। मुझे लगा ये आदमी पागल है, बेवकूफ नहीं है। पागल होना बुरी बात नहीं है, बेवकूफ होना बुरी बात है। मैं आपको बताऊं, मैं उसी समय, मेरी चाय हुई तो वैसी रह गई, मैं चुपचाप ही उनको बिना बताए, उनको बिल्कुल परिस्थिति चेंज करे हुए मैं हटा वहां से, और मैं जाकर के अपनी बर्थ पे चला गया। और पहली बार, आप लगाइए 89 से लेकर के 96, मैंने पहली बार दुआ करी। पहली बार मुझे दुआ करनी नहीं आती थी, मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से था, मुझे दुआ करनी, पहली बार मैंने दुआ करी। और उसी अपर बर्थ पर मैंने घुटने टेके और मैंने कहा खुदा बाप मुझे नहीं पता, लेकिन आज कुछ हुआ है, यहाँ पर लगा है, यहाँ लगा है, आज कुछ हुआ है। और मैंने सिंपल यही जो मैं आपसे माइक पे कह रहा हूँ वही कहा मैंने कहा आज कुछ हुआ है खुदा बाप, और मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा आज। और मैंने कहा खुदा बाप, मेरे को दुआ करनी आती नहीं थी, मैं आपको बताऊं, मैंने सिंपल कहा खुदा बाप तुम मुझसे क्या चाहता है मुझे नहीं पता, लेकिन आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं कन्वेंशन में जा रहा हूँ, बिशप टोनी के पास जा रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अंदर पता नहीं क्या हुआ, मेरे को ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने मुझे घेर लिया, और मुझे डर सा लगा थोड़ा सा उसी बर्थ में, और मैं वैसी के वैसी बिना आमीन करे हुए दुआ खत्म करे हुए सो गया। हमने एक ही दुआ करी थी, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरे नाम पाक में, इसके अलावा दूसरी नहीं करी थी। ये पहली बार दुआ थी, ये अजीबोगरीब दुआ थी। मैंने वैसी के वैसी सो गया। वहाँ पहुँचा, ग्राउंड में 3 दिन की मीटिंग हुई, बहुत अच्छा लगा। 3 दिन के बाद बाइबल कॉलेज के बच्चों को कॉल करी गई। मैं ढोलक बजाता था, स्टेज से नीचे उतर के फिर कलाम सुनता था, मैं सिर्फ ढोलक बजा, लेकिन वो 3 दिन मेरे लिए बिल्कुल अचंभे वाले थे, अजब गरीब से थे। तो अजब तरीके की परिस्थिति चल रही थी मेरे दिमाग में कि आज ट्रेन का सफ़र जो रहा है बड़ा अजीब सा रहा है, और वो 3 दिन मेरे साथ बड़े अजीब से बीते, अनोखे से बीते। तो जैसे तीसरे दिन टोनी मैंने कहा, बिशप टोनी ने, कि जवान बच्चे 8 बच्चे निकल आए जो खुदा की खिदमत करेंगे, जो खुदा की खिदमत करेंगे। मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से था, लेकिन मेरा खुदा से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं ऑर्केस्ट्रा जागरण ये सब करता था, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। तो कहा 8 बच्चे निकल आए, 7 बच्चे निकल करके आ गए। उन्होंने कहा 10 सेकंड दूंगा, और मुझे लगता है एक जवान से खुदा बातें कर रहा है, वोट करके जल्दी से आ जाए। जैसे ही मैं पब्लिक में बैठा हुआ था, ऑडियंस में बैठा हुआ था, जैसे ही तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने छू करके कहा उठ। मेरे को अब समझ नहीं आया, क्योंकि हो क्या रहा था, वो ट्रेन से लेकर के यहाँ कन्वेंशन तक मुझे समझ नहीं आया। मैंने कुछ और नहीं देखा, दाव नहीं देखा, और मैं उठा और सीधा चला गया। टोनी भैया ने कहा, बिशप टोनी ने कहा कि इनके पासबान इन पर हाथ रखें। एक एक पासबान आया, सबके कंधे पर हाथ रखे, मेरे कंधे पर 2 हाथ आ गए, एक मेरे पासबान का और एक वो पासबान जिसने मुझसे ट्रेन में बात करी थी। मैं अपने आप को काफ़ी उस ऑल्टर पे खड़ा हुआ ब्लेस फील करने लगा। मैंने कहा खुदा बाप, शायद आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुबारक दिन है कि मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ऑर्केस्ट्रा कर पाऊँगा कि नहीं, पैसा मिलेगा कि नहीं, ज़रूरतें पूरी होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन मैं ट्रेन से लेकर के अभी तक डिस्टर्ब हूँ, और इस समय मैं आराम फील कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है तेरा आत्मा मुझसे बात कर रहा है, क्योंकि वहाँ 3 दिन के मैसेज में समझ आ गया कि आत्मा बातें करता है, कलाम समझ आ रहा था। 3 दिन में गंभीर था, सीरियस था, और वो लम्हा मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत मजबूत था मेरे लिए। वो दर्शन, वो छुआ जाना, वो वर्ड, मैं आपको बताऊं, जैसे ही दुआ हो गई उसके बाद इतने पादरियों ने मुझे, इतने पासबानों ने मुझे ब्लेस करा, इतने लोगों ने ब्लेस करा, और मैं उसके बाद जब दिल्ली आया हूँ, ओहो, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने सबसे पहले आते ही अपने ऑर्केस्ट्रा वालों को एक दिन टी पार्टी पे घर पे बुलाया, और मैंने कहा सुनो, आज के बाद किसी भी प्रोग्राम के लिए मुझे कॉल मत करना, क्योंकि मैं आज के बाद कोई प्रोग्राम नहीं करूँगा। तो एक इंसान ने कहा, कह रहा तेरा दिमाग खराब हो गया, तू इन पादरियों के चक्कर में आ गया।
ये सबका डॉलर का चक्कर रहता है, फलाना का रहता है, जवानों को बहकाते हैं, फलाना। मेरे घर वाले अगेंस्ट हो गए तो दिमाग खराब है, सही है। लेकिन क्योंकि मैं ट्रेन में वो शब्द समझ रहा था जो खुदा ने, मैं उस सीट पे बैठा हुआ खुदा के स्पर्श को महसूस कर पा रहा था। मुझे लगा खुदा बाप मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया, मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया, मैंने तेरी महिमा का डिसीजन लिया है और ये गलत नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं बहुत स्ट्रांगली उस दिन ऑर्केस्ट्रा छोड़ दी, उस दिन छोड़ दी। और जब कदम आगे बढ़ाया तो ये आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। मैं 97 में ट्रेनिंग में गया, 98 निकल गया, 99 निकल गया, 2009 निकल गया, 2010 निकल गया, 12 निकल गया, 14 निकल गया, 15 निकल गया। खुदा बाप का शुक्र कर रहा हूं कि आज भी 2022 में खुदा की खिदमत कर सकता हूं, उसकी महिमा कर सकता हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आसमान का खुदा अब पानी हिला रहा है, फरिश्ते भेज रहा है, किस तरीके से तुमसे बातें कर रहा है। ये तुम्हारी मिस्टेक्स है कि तुम कदमों को आगे बढ़ाने की बजाय जितने कदम आगे बढ़ाते हो उतने कदम पीछे ले जाते हो। इसीलिए तो यीशु मसीह की कौम में जन्मा हुआ व्यक्ति 50 साल से शराब पी रहा, वो शराब छोड़ नहीं पा रहा, गुटके खा रहा है, वो गुटके छोड़ नहीं पा रहा, उठा के बाइबल चल रहा है। उसकी कौम में बहुत सारे मसीह हैं, वो बहुत कलीसियाओं को जानता है, बहुत पासवानों को जानता है, लेकिन अपनी एडल्ट्री बदल नहीं पा रहा है, अपने शौक बुरे बदल नहीं पा रहा है। ये 38 साल का बीमारी नहीं, आज भी संसार में कलीसियाओं में बैतसैदा के कुंड में यीशु मसीह के पास आज भी बहुत सारे बीमार पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस किसी को बरकत पाते हुए देते हैं उनकी गवाही दे देते हैं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी में खुदा काम करे। हालेलुया। खुदा बाप से दुआ करो, मैं कुंड में कूदूंगा, मैं कुंड में कूदूंगा और खुदा बाप तू मुझे चंगा करेगा। हालेलुया। मेरी बीमारी जाएगी, मेरा अंधापन जाएगा, मेरा बावलापन जाएगा, मेरी बुरी आदतें जाएंगी, मैं ठीक हो जाऊंगा। खुदा बाप तू मुझे करेक्ट करेगा। 38 साल के ही नहीं, यीशु मसीह पहले भी काम करता था, करता है और करता रहेगा। हालेलुया। ये रीजनरेट ही तो था जब खुदा के बेटे को सलीब पर आकर के मरना पड़ा। ये रीजनरेट था। खुदा बाप ने अपने बेटे को सलीब पर कुर्बान करा, हजारों साल बीत गए थे, लोग सच्चे खुदा को जानने के बाद भी उससे अनभिग हो गए थे, लोग सच्चे खुदा के पास रहने के बाद भी उससे अनभिग हो गए थे। क्या कारण पड़ी? यूहन्ना 3:16 लिखना पड़ा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि अपना इकलौता पुत्र उन्हें दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश। ओहो, इतनी किताबों के बाद, इतने समय के बाद, इतनी पीढ़ियों के बाद फिर खुदा के बेटे को कुर्बान होना पड़ा। हाँ, क्योंकि खुदा बाप अपनी कौम को रीजनरेट कर रहा है। हालेलुया। रिन्यू कर रहा है, दोबारा से खुदा बाप अपने लोगों को आवाज दे रहा है, बात कर रहा है। बाइबल में लिखा है मैं अपनी बाहें ऐसी टेढ़ी जाति की ओर पसारे रहता हूँ, पसारे हुआ है खुदा बाप। लेकिन भजन 50 में खुदा का खादिम कहने लगा, मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, इसलिए वो सब बिगड़ गए। उसमें से कोई सुकर्मी, कोई भले काम करने वाला नहीं रहा। लेकिन खुदा का कलाम पश्चाताप करने वालों के लिए कहने लगा, मुबारक है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं और मुबारक है तुम्हारे कान जो सुनते हैं। खुदा बाप 38 साल आपको बीमार रखना नहीं चाहता चर्च में। जिंदगी की एक जनरेशन मिट्टी में मिलाना नहीं चाहता, क्योंकि वो हर एक पैदा करने जो पैदा होता है उससे प्यार करता है। हालेलुया। आप कैसे सोच सकते हो कि आपका इस समय आपको खुदा ने कोई बरकत नहीं दी, आपसे खुदा ने कभी बात नहीं करी? लोग कैसे अन्य भाषा करते हैं हमें समझ नहीं आता। ना ना ना, समझ आएगा, समझ आएगा। आप कैसे कह रहे हो आयते हमें समझ नहीं, समझ आएंगी। आप कैसे कह रहे हो चर्च के गाने हम बजा नहीं सकते? आएंगे, बजाने आएंगे। हम कौन थे? हम तो टैलेंट पे बिलीव करने वाले लोग थे। आप मुझसे सोच करके देखिए क्या लग रहा हूँ मैं तो सिर्फ टैलेंट पे बिलीव करने वाला था। जब तक गर्दन हिला करके थाप ना लगे तब तक मजा नहीं आता था, क्योंकि जब गर्दन हिला करके थाप लगेगी तो एक माला आएगी, उसमें 10 रुपए का नोट होगा। आप सोच करके तो देखिए, हम जैसे इंसानों को पवित्र आत्मा समझ आने लगा, हम जैसे लोगों को खुदा का कलाम समझ आने लगा। मैं अपने अंदर में सबसे बुरा इंसान अपने आप को फील करता हूँ। अगर मुझे खुदा का कलाम समझ आने लगा, मुझे खुदा की बातें समझ आने लगी, तो मैं आज आपको बताना मांगता हूँ, इतने हजारों साल के बाद तो खुदा बाप ने अपने लोगों को बहुत ब्लेस करा है, बहुत ब्लेस करा है। बहुतों से खुदा बाप बातें कर रहा है। आज बहुत सी स्त्रियां कलीसिया में प्रार्थना करने वाली हैं। आज बहुत से जवान यीशु मसीह के घर में पोछा झाड़ू लगाने वाले लोग हैं। आज बहुत से लोग ऑल्टर सजाते हैं, बहुत से लोग बाजे सजाते हैं, बहुत से लोग बाजे बजा रहे हैं। इनको कैसे समझ नहीं आ सकता? समझ से पिछले नहीं आया। तुम बेटा जितने कदम आगे जाते हो
तुम उतने ही कदम वापस पीछे। सेमिनार के 3 दिन तुम्हें बड़ा मजा आता है, चौथे दिन से फिर तुम अपनी दुनिया में चले जाते हो। तुम्हें 4 दिन चढ़ जाने बड़ा मजा आता है, तो दूसरे महीने से फिर तुम अपनी आदतों में शामिल हो जाते हो। तुम्हें क्या करे, बदलोगे कैसे? उसने कहा उठ, तू चाहता है, यस, तू चाहता है सेवा करना, यस, तू चाहता है पवित्र आत्मा से भरना, यस, तू चाहता है खुदा तेरे समझ आए, यस, तो एक काम कर, उठ उठ और उठकर अपनी खाट उठा और हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसके बीच में कुछ नहीं है। कोई कंप्लेंट ना करे, मेरे बाप दादा मेहनत नहीं करते, कोई कंप्लेंट ना करे, मुझे कोई गुण में नहीं उतारता, कोई मेहनत ना करे, कोई बातें ना बताए कि भैया मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है। आपको क्या लग रहा है परिस्थिति आप ठीक करते तो परिस्थिति ठीक होती है? बताइए मुझे। आप खर्चा चलाते तो खर्चे पूरे होते हैं? बताइए। डॉलर के रूप में रुपया नीचे गिरता चला जा रहा है, कितना कमाओगे? कितना कमाओगे? कितना कमा करके चीजें ठीक कर लोगे? आप क्या सोच रहे हो बीवी बच्चे आप संभालते हो तो संभले हुए रहते हैं? आप समझ क्या रहे हैं? मतलब आप अपने आप को कौन से मीनार पे जीते आपको समझ नहीं आता। आपको लग नहीं रहा कि जिंदगी थकती चली जा रही है लेकिन सेट नहीं हो पा रही। जिंदगी को सेट करने के लिए आप रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, रात और दिन। बच्चे अपना शहर छोड़ करके दूसरे शहर में जिंदगी जी करके कमा रहे हैं ताकि चीजें सेट हो जाएं। चीजें सेट नहीं होंगी बेटा। अगर दिन दिन में चीजें सेट नहीं हुई तो नाइट शिफ्ट भी कर लोगे, चीजें सेट नहीं होंगी। अगर चीजें 10,000 में सेट नहीं हो पा रही, 25,000 भी कमाओगे, सेट नहीं हो पाएंगी। चीजें सेट आसमान के खुदा से होती है। हालेलुया। अगर इसके पास रहोगे तो चीजें सेट होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। मैं अपने बीवी बच्चों को कहीं पर भी जाते मैं ही लेकर के जाता हूँ, कहीं पर भी जाते मैं ही इनके लिए काम करता हूँ। मैं आपको पता है एक दिन खुदा बाप ने मुझसे ये वाली बातें करी, क्या बच्चे को तू ही देखेगा तभी सुरक्षित रहेगा? क्या बीबी को तू ही लेकर आएगा ऑफिस से तभी ठीक ठाक पहुंचेगी घर? क्या मैं कुछ नहीं हूं? मैं कुछ नहीं हूं? क्या विश्वासी में सिर्फ 3 घंटे का हूं? जब चर्च में पादरी विश्वास की बातें करता है तब सुनने के लिए मैं विश्वासी हूं, और फिर उसके बाद मैं विश्वास में जीता हूं कि कैसे मेरा घर चलेगा, कैसे हम खाएंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे बच्चों का भविष्य, कैसे ट्रेनिंग। आपसे घर संभल रहा है, आपसे चीजें अच्छी हो रही है। अगर आपसे अच्छी हो रही होती ना तो मैं आज आपको बता रहा हूं आप कई पीढ़ियों के बाद भी रो ना रहे होते। सब सेट हो जाता, आप आराम की नींद में सोते, आपको कोई चिंता नहीं होती। आज आप अपनी चिंताओं की लिस्ट लिख लीजिएगा, इस इबादत के घर जाने के बाद अपनी चिंताओं की लिस्ट बनाइएगा और कहिएगा क्या ये संडे को जब मैं आराधना में धन्यवाद करता हूं तो क्या चिंताएं मेरे पास होती है कि नहीं होती? तब परमेश्वर कहेगा बेटा तेरे पास सारी चिंताओं का पोशाक पहने हुए जाता है, तू मेरे घर में पूरी चिंताओं की पोशाक पहने हुए जाता है, पूरी चिंताओं का झूला बना करके जाती है मेरे घर में, पूरी चिंताओं के पल्लू लपेट करके जाते हो मेरे घर के अंदर, दबे हुए जाते हो मेरे घर के अंदर। खुदा कहेगा विश्वास करो। खुदा बाप आपको ठीक करना मांग रहे हैं, आपकी सामर्थ को करेक्ट करना मांग रहे हैं। जो आप हिम्मत से जिंदगी जी रहे हो ना, हिम्मत से जिंदगी मत जियो, अपने आंकड़ों से जिंदगी मत जियो, अपने तरीके से जिंदगी मत जियो, विश्वासी बन के जियो। विश्वासी, परमेश्वर का विश्वासी जन संसार पर जय प्राप्त करके जीता है। हालेलुया। उसकी कमाई पे बरकत आएगी तो आएगी। पूछिएगा 17 तारीख का अल्टीमेटम था गूगल पे, मैंने कहा इन्हों 17 तारीख की डेट है, 18 तारीख को तुम्हारा सेमिनार है। क्या लगा भैया मैंने देख लिया 22 तारीख तक मौसम ठीक रहेगा। हमने कहा ना भी रहे खुदा बाप तू कलाम दे, तू बातें कर ताकि तेरे लोगों को सुसमाचार सुनाया जाए, तेरा जश्न मनाया जाए, जुनून में भर दे खुदा बाप। हम कमरे में बैठ करके रो के खुदा बाप से सिर्फ एक बात कह रहे थे, हमें नहीं पता सुबह रात के 2 बजे से मौसम बदलना शुरू हो गया, काली घटाएं आ गई। लेकिन आपको पता है 2 बज रहे थे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे, फिर 8 बजे बारिश आई, काली घटाएं छाई, खूब बारिश आई, झमाझम बारिश आई, इतनी बारिश आई। मेरी बेटी कहने लगी डैडी कैसे जाओगे? हमने कहा भीगते हुए जाएंगे और कैसे जाएंगे, एक जोड़ी कपड़े रख देना, वहीं जाके कहीं चेंज कर लेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे। मैं खुदा बाप बारिश आती है तो आने दे, सुसमाचार तो सुनाना ही है। खुदा तू है, तेरे लोग हैं, कलाम तेरा है, हम क्या है? हमें तो तू बरकत देगा, तू इस्तेमाल करेगा तब बरकत मिलेगी, अन्यथा बरकत नहीं मिलेगी। मैं आपको बताऊं क्योंकि हम खुदा बाप पे भरोसा कर लेते हैं, खुदा बाप के हाथों में सब कुछ छोड़ देते हैं, तो ये खुदा की जिम्मेदारी होती है वो आसमान की मेह को कैसे रोकेगा। हालेलुया। ये तो खुदा की जिम्मेदारी है, आसमान से मेह बरसाना, बारिश का मेह रोकना ही तो खुदा की जिम्मेदारी है ना। आप अपने अंदर ही बिल्कुल आंकड़े लगाते हो कि आप नहीं चलाओगे चीजें तो चलेंगी नहीं, आप नहीं संभालोगे तो संभलेगा नहीं।
ये 38 साल की बीमारी आपको मृत्यु तक लेकर के चली जाएगी और आप चंगे नहीं हो पाओगे। मैं आज आपको कहना मांग रहा हूं, जब यीशु आया है, खुदा करू बातें कर रहा है और खुदा करू कह रहा है छोड़ दो, उठ जाओ, खाट हटा दो, बिल्कुल खड़े हो जाओ, उछल जाओ, चलो और जाओ। तो मैं बताऊं, ऐसे उठ जाओ और कहो खुदा बाप ने पे डाल दिया, आप जिंदगी जैसी चलानी है चला, जैसी चलानी है चला, खुदा बाप आपको उछालेगा। हालेलुया। खुदा बाप आपको आनंद से भर देगा, खुदा बाप आपको सामर्थ देगा, खुदा बाप आपको बल देगा, खुदा बाप आपको चंगा करेगा, खुदा बाप तो आपकी रिपोर्ट भी नहीं मांगेगा कि कितने साल से बीमार हो, खुदा बाप तो सिर्फ उठा करके खड़ा कर देगा। हालेलुया। प्रॉब्लम यहाँ है, तुम चाहते कुछ उल्टा हो, बोलते कुछ हो, चाहते कुछ हो, करते कुछ हो, तुम्हारा समझ नहीं आता जिंदगी का तरीका। सेट बात बोलो, सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात, स्ट्रेट स्टेटमेंट रखे। खुदा के लिए जियो ना चाहते हो या नहीं, अगर नहीं चाहते तो संसार में चले जाओ, लेकिन जीना चाहते हो तो पूरे तरीके से खुदा के पास आ जाओ। खुदा का विश्वासी बन के रहना मांगते हो तो विश्वासी बनो, फिर अविश्वास की बातें ना करो, सीधी सीधी बातें करो। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम यह है कि तुम बातों को उल्टा फिर घुमा फिरा करके, सोच विचार करके फिर स्टेटमेंट देते हो, फिर गवाहियां देते हो, बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी और बड़ी बड़ी गवाहियां देते हो। छोड़ दो ये सारी बातें, इन सब चीजों से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो चंगा होना तो खुदा बाप से कहे, खुदा बाप मुझे उठा ले, खड़ा कर दे। खुदा बाप उसी घड़ी उठाएगा, खड़ा कर देगा। हालेलुया। उसी घड़ी सीधी सीधी बात करा करे खुदा बाप से। एक अंधा व्यक्ति था, यूहन्ना रचित सुसमाचार में 9वें अध्याय में पढ़ेंगे तो घर जा करके पढ़ लीजिएगा, शॉर्टकट में बता करके फिर जल्दी से दुआ करेंगे। मैं बताऊं, 9वें अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर एक व्यक्ति अंधा बीमारी से चंगा हुआ। यीशु मसीह ने इसको थूक करके मिट्टी सानी और इसे चंगा कर दिया। जब चंगा कर दिया तो ये व्यक्ति जन्म का अंधा था। इसके माता पिता के लिए लोग आर्गुमेंट करते थे, इसके माँ ने गुनाह कराया कि बाप ने गुनाह कराया, ये बच्चा अंधा पैदा हुआ है, अंधा मरेगा, ये कैसे चलेगा। एक दिन यीशु मसीह ने इसको देखा और इसको देख करके चंगा कर दिया। जब चंगा कर दिया तो इसके पड़ोसी विचार करने लगे, ये कैसे चंगा हो गया। इसके पड़ोसी इसके माँ बाप के पास गए, माँ बाप के पास फरीसियों को लेकर के गए, कहने लगे ये कैसे चंगा हो सकता है, तो बचपन से अंधा था। तो इसकी मम्मी ने कहा, हाँ ये तो हमने तो भैया अंधा ही पैदा करा था, ये तो अंधा ही था। तो इसके पापा से पूछा, पापा ने भी कहा अंधा ही पैदा हुआ था, मेरा बच्चा अंधा ही था, क्योंकि ये फरीसियों से डरते थे, ये मसीह होने से डरते थे, ये बताना नहीं चाहते थे। आज भी लोग विश्वास करते हैं, खुदा के पास रहते, बताना नहीं चाहते, है ना, ये भी बताना नहीं चाहते थे। और इससे ये उठे के जाकर के फिर एक दूसरे आर्गुमेंट में कटघरे में खड़े हो गए। उनसे क्या, भाई इस बच्चे को बुला के लेकर आओ। उसने कहा, भाई तू बता, तुझे किसने चंगा कराए, वो कौन था। उसने कहा, मुझे नहीं पता, वो यीशु था। तो उसने कहा, तुझे बीमारी पहले से थी कि तू ठीक हो गया, तू उसके विषय में क्या कहता है। क्या लगा, वो तो भविष्य देखता है। क्या लगा, नहीं तू ये बता कि वो धर्मी था कि अधर्मी था, वो तू माँ बापों से जन्मजात अंधा था कि बाद में अंधा हुआ, तेरी बीमारी पहले से ठीक हो रही थी या धीरे धीरे। इसको फंसा रहे थे। आप चैप्टर पढ़िएगा 9वां अध्याय, इसको फंसा रहे थे, इसको कुछ समझ नहीं आया। फरीसी क्या पूछ रहा है, पड़ोसी क्या पूछ रहा है। इसने कहा सीधी सीधी बात सुनो, इधर बैठो। इसने कहा मुझे कुछ नहीं पता, क्या हुआ क्या नहीं। इसने कहा मुझे तो सिर्फ एक बात पता है, और वो ये है कि मैं पहले अंधा था और अब देखता हूँ। हालेलुया। सीधी बात, नो बकवास, नो बकवास, बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं। मम्मी ने ऐसा कर दिया था इसलिए मैं अंधा था, पापा ने ऐसा कर दिया था इसलिए मैं अंधा था, मेरे को लोग जाने ही नहीं देते डॉक्टर के पास, मैं डॉक्टर के पास जाता था, पहले कोई दूसरा चंगा होकर के चला जाता था, मेरे लिए कभी पैसे नहीं थे, मेरे लिए कभी रास्ते ठीक नहीं थे, मेरे पास कभी सोर्सेज नहीं थे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, मैं अंधा था। यीशु आया, धूप में मिट्टी सानी और लगा दी। और मुझे इतना पता है कि मुझे नीला आसमान कभी नहीं दिखता था, लेकिन अब गीत गा सकता हूँ, नीले आसमान के पार जाएंगे, अब गा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। सीधी बात, कोई स्टेटमेंट में न जाए, कोई आर्गुमेंट में न जाए। खुदा बाप आत्मा से सीधी सीधी बातें करता है। उसने कहा यदि मेरे बाप के घर पे मकान ना होते तो मैं तुमसे कह देता। इसका मतलब कंफ्यूजन नहीं रखता यीशु मसीह कोई भी बात के लिए, किसी भी बात के लिए कंफ्यूज नहीं करता। अगर आप चर्च में इतने सालों साल तक कंफ्यूज हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपके दिमाग की प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपके चाल चलन की प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपके घर की प्रॉब्लम हो सकती है, ये दुनिया के प्रभाव की प्रॉब्लम हो सकती है। खुदा के घर की, खुदा के कलाम की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कभी तुमने खुदा से कहा ही नहीं कि मुझे चंगा कर दे, तुमने कभी कहा ही नहीं कि मैं चंगा होना चाहता हूँ, तुमने कभी कहा ही नहीं, तुम अपनी खाट आज तक बीमार
बीमारी को उठाते हो और चलते हो और फिर वापस जाते हो, चलते हो और फिर वापस जाते हो। ये अंधा भी बार बार एक ही कोने पे जाके बैठ जाता था। मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, खुदा बाप आकर के पूछ रहा है क्या तुम चाहते हो? सीधी सीधी बातें करो। हाँ चाहता हूँ। बोलिए पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ। बोलिए पवित्र आत्मा का प्रचार करना चाहता हूँ। बोलिए खुदा के घर में सेवा करना चाहता हूँ। बोलिए अपनी दुनिया को छोड़ देना मांगता हूँ। बोलिए खुदा बाप से मैं बुरी आदतों को छोड़ना मांगता हूँ। बोलिए खुदा बाप से, खुदा बाप मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, आज तक खुदा की खिदमत कर रहा हूँ, आप भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, यीशु मसीह आपकी भी जीने में मदद करेगा और आपको भी बरकत देगा। हालेलुया। प्रॉब्लम यहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, एक सही डिजायर, एक सही तरीका, एक सीधी बात खुदा बाप से करे। आड़ी तिरछी बातें ना करे, इधर उधर ब्लेम ना करे। एक घर के अंदर दो व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में लिखा है, एक व्यक्ति कह रहा था मैं इस अधर्मी की तरह नहीं हूँ, मैं अन्यायी नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं तो दही नहीं देता हूँ, मैं तो वो हूँ, फलाना हूँ, खुदा बाप मुझे बरकत दे दे। दूसरा पता क्या कर रहा था? दूसरा कुछ नहीं कर रहा था, मैं इसकी तरह नहीं हूँ, मैं उसकी तरह नहीं हूँ, मैंने क्या करा कुछ नहीं बता रहा था। दूसरा पता क्या कर रहा था? खुदा की सलीब को देख करके कह रहा था, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। बाइबल में पहले की चर्चा तो कहीं नहीं लिखी, दूसरे के लिए लिखा है, ये खुदा के घर से राष्ट्रवासी लेकर के चला गया। हालेलुया। सीधी बात, नो बकवास। सीधी बात करें। खुदा के लिए जीना चाहते हैं कि नहीं? खुदा के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं? अच्छी जिंदगी चाहते हैं कि नहीं? खुदा का रू चाहते हैं कि नहीं? अपनी आइडेंटिटी जानते हैं कि नहीं? आप अपने तरीके जानते हैं कि नहीं? सीधी बात करें। आप ये ना कहिएगा खुदा मुझे नहीं संभाल रहा, मेरे दोस्त की दुआएं सुन ली, मेरे घर की दुआएं सुन ली, हमारी दादी तो बड़ी धर्मी थी, हमारी नानी तो बड़ी खुदा के साथ थी, हमारे पापा तो थे, अरे बहुत लोग बहुत कुछ थे। आप मेरे दोस्त को नहीं जानते, वो दोस्त तो इतना अच्छा खुदा का खादिम बन गया है। अबे दोस्त की बातें छोड़ भैया, नानी और दादी की बातें छोड़ो, पुरखाओं की बातें छोड़ो, अपनी बताओ सीधा। अपनी सिर्फ अपना आपा। आदमी अपने आपे में आया और जब आया तो इसको लगा कि मेरे बाप के घर में नौकरों को जरूरत से अधिक रोटी मिलती है और मैं भूखा मर रहा हूं। जब आप अपने आपे में आएंगे ना, खुदा आपको जेवनार में बैठा देगा। हालेलुया। राजा के वस्त्र पहना देगा, राजा के तरीके आपको दे देगा, राजमहल में आपको लेकर के चला जाएगा। लेकिन पहले आपको अपने आपे में आना है। ये उंगली किसी और की तरफ मत उठाना, ये कंप्लेंट किसी और की तरफ मत करना। आज खुदा बाप से कहना, खुदा बाप मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। आइए मिलकर के दुआ करें। मैं चाहता हूँ जल्दी से कीबोर्ड पे थोड़ा सा मैं दुआ करने जा रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा बाप ने आज बातें करी है। 38 साल बीमारी के ना बिताइएगा। 38 साल के बाद जब टेस्टमनी देंगे तो शायद बहुत से सैमसन को लगेगा कि 38 साल क्यों बिताए इसने। फरिश्ते तो हर दिन आते थे, हर हफ्ते आते थे, हर महीने आते थे, समय के अनुसार आते थे। तो 38 साल क्यों बीते? 38 साल क्यों बीते? या तो खुदा आपकी जिंदगी में मिरेकल करेगा, और अगर मिरेकल नहीं हो रहा तो सामर्थ देगा, क्योंकि खुदा आपको संभालने की ताकत रखता है। वो सिर्फ ये कहना मांग रहा है, तुम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसलिए ना मैं तुम्हारी जिंदगी में मिरेकल कर पा रहा हूँ, ना तुम्हें सामर्थ दे पा रहा हूँ, और इसीलिए तुम टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, बिल्कुल कमजोर पड़ गए। खुदा बाप से कहे, खुदा बाप मैं अपने हाथ ऊंचे करके तेरी सलीब को थाम लेना चाहता हूँ। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, आपको लगता है कि शायद आज की बात मेरे लिए है, वो फासला अगर मेरे लिए है तो खड़े हो जाइए। मायूस हो, अगर आपसे खुदा बातें कर रहा है तो अपने आप को खुदा पर ईमान करके अपनी चिंताओं को, अपनी चीजों को खुदा के क्रूस के पास रख दे। खुदा बाप के पास कहे, खुदा बाप तू ही जान, अंधकार मैं तो चाहता हूँ कि अच्छी हो जाए। तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया, पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी हाथ उठा करके आराधना करें। तूने हराया मृत्यु को, परमेश्वर चंगा कर रहा है, जंजीर परमेश्वर बदल रहा है, परमेश्वर ठीक कर रहा है। यीशु मसीह
का बाप देख रहा है। आशा मेरी हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया